साथियों, सत्र 2024-25 में पीएफएमएस पोर्टल में एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है, जिसके अनुसार कई यूजर्स को पीपीए को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो आज की इस वीडियोज में हम मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से अपने स्कूल का बैलेंस को चेक करेंगे, मोबाइल फ़ोन से ही बल्क कस्टमाइजेशन करेंगे और साथ में किस प्रकार से मेकर का आईडी से पीपीए को जनरेट करेंगे और चेकर का आईडी से किस प्रकार से हम पीपीए को अप्रूव करेंगे और साथ में मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से हम पीपीए को डाउनलोड करेंगे और साथ में कैशबुक को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियोज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको आपका मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको पीएफएमएस लिख करके सर्च करना है और अपना मेकर का आईडी से, कोषाध्यक्ष का आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मास्टर का। यहाँ पर यह जो मास्टर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें से सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल और एक ऑप्शन आएगा मैनेज का। तो आपको यहाँ पर मैनेज का जो ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद में इस प्रकार से स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन का यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अभी यहाँ पर पेमेंट का जो मोड है, यहाँ पर चेक, डीडी, आरटीजीएस और ईसीएस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हमको पीएफएमएस से भुगतान ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस से करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पर अभी ये इनेबल है तो इसको पहले डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से यह प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में अभी यह डिसेबल हो गया है, अब इसको फिर से हमको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यह प्रोसेसिंग लेगा। यह 2024-25 का सबसे बड़ा समस्या के रूप में यूजर्स को आ रहा है। अब यहाँ पर हमने अब डिसेबल करके फिर से इनेबल कर लिया है। अब फिर से हमको यहाँ पर स्कीम को सेलेक्ट करना है। स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसे हम स्कीम को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आगे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह ऑप्शन मिसिंग था ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, यह ऑप्शन अभी इनेबल हो गया है। अब उसके बाद फिर से हमको यह जो जानकारी है इस जानकारी को भरना है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर हमने कस्टमाइज नेम लिख लिया है। यहाँ पर मॉड्यूल में आपको एक्सपेंडिचर ही रहने देना है। अकाउंट जो इसमें सेल्फ रहेगा, बैंक अकाउंट में आपका स्कूल का जो अकाउंट है वो रहेगा। और यहाँ पर वेंडर्स में आप जिस वेंडर को भुगतान करना चाहते हैं उन सभी वेंडर को आप यहाँ पर चेक मार्क कर लेंगे। उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर कंपोनेंट वाइज और बल्क और एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंपोनेंट वाइज को ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कंपोनेंट वाइज जो भी मदवार यहाँ पर आपको राशि मिला हुआ है उन सभी मदों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एसएमसी ट्रेनिंग का एक पैसा मिला हुआ है। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल के मामले में रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसके लिए मिला हुआ है। इसी प्रकार से सालाना अनुदान और मोबाइल कम्युनिकेशन और बालवाड़ी इत्यादि मद में पैसा इस बार सभी स्कूलों को मिला हुआ है। तो यहाँ पर सभी मद को एक बार हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर मदवार सभी कंपोनेंट को ऐड करने के बाद में अब अगले ऑप्शन में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अमाउंट का दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको पेमेंट मोड का एक ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पर आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ समय प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से कुछ समय प्रोसेसिंग लेगा, इसका वेट करना है। और उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर हमने बल्क का कस्टमाइजेशन कर लिया है गवर्नमेंट पीएस। इस प्रकार से यहाँ पर
ये एक्सपेंडिचर बन गया है। आप चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट करके दूसरा एक्सपेंडिचर भी बना सकते हैं। इस एक्सपेंडिचर में अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ से आप जो भी डेटा या जानकारी को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन अपडेट का दिख जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होता है। बल्क कस्टमाइजेशन हो जाने के बाद में आपको नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर का, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऐड न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अब यहाँ पर क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमको सभी वेंडर्स को एक साथ पेमेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पर यह जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। इस स्कूल के मामले में अभी अवेलेबल जो बैलेंस है वह 30,000 रुपये है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेटर ऑफिस नंबर, यहाँ पर अपने ऑफिस का जो नोटशीट नंबर है उस नोटशीट नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपको आपके नोटशीट का जो नंबर है उस नंबर को आपको, जिसको हम आदेश क्रमांक भी कह सकते हैं, उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर नोटशीट का जो फ़ोटो है इसको अपलोड भी कर सकते हैं, जिसका साइज 4 MB तक होना चाहिए। उसके बाद में एक्चुअल ट्रांजेक्शन का जो डेट है इस डेट को आपको वास्तविक डेट को डालना है। उसके बाद में यहाँ पर अनअप्रूव्ड वाउचर, यहाँ पर इसको 0 रखना है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, आप जितने राशि का एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम 30,000 रुपये का PPA बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में दिया है नरेशन। नरेशन में यह जो अमाउंट है ये कौन कौन से मद का है उसको आपको यहाँ पर चयन करना होगा। साथ ही इस प्रकार से आपको नरेशन में इसको एंटर करना है। उसके बाद में आप जिस मद से डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट सेट करना चाहते हैं उन सभी मद को आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो इस स्कूल के मामले में यहाँ पर SMC ट्रेनिंग, सालानुदान, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और एक मिला हुआ है बालवाड़ी का। बालवाड़ी में चूँकि प्रोग्राम एक्टिविटीज़ कराया जाता है तो इसको हमने उस मद में ले लिया है। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाता है सेट एक्सपेंस टाइप में। यहाँ पर रेवेन्यू को क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद अगला ऑप्शन है वेंडर नेम और यहाँ पर कंपोनेंट डिटेल। यहाँ पर अभी हमको जितना राशि इन वेंडर को डालना है उसको अभी ऐड करना है, जिसके लिए क्रमशः हम सभी वेंडर को एक बार हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट नेम में ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो जाता है अमाउंट। अब इस वेंडर को कितना पेमेंट करना है उसका ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला है टैक्स अमाउंट, यहाँ पर इसको 0 रखना है। बैलेंस अमाउंट, उसके बाद में है एक्सपेंस टाइप। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में लिख लेते हैं 10,000 रुपये। तो साथ ही इस प्रकार से आपको कंपोनेंट वाइज और वेंडर वाइज आप जितना अमाउंट वेंडर को भेजना है आपको उन सभी वेंडर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में कंपोनेंट वाइज सभी मदवार सभी राशि को भर लेंगे। उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान देने का ज़रूरत है। यहाँ पर जो नेट अमाउंट है, आप जितना का PPA जनरेट कर रहे हैं उसका जो टोटल अमाउंट है ये सभी टोटल में टैली करना चाहिए। सभी जानकारी को आपको एक बार फिर से अच्छे से चेक करना है और उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से द ट्रांजेक्शन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली विथ वाउचर नंबर BP इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इस नंबर को आपको डायरी में नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फंड एक्सपेंडिचर सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसेस विथ पे डिटेल। तो यहाँ पर आपको, अब आपने यहाँ पर PPA जनरेट कर लिया है, अब इसको अप्रूव करने के लिए चेकर को भेजना है। तो यहाँ पर हम इसको यस पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से एक्सपेंडिचर जो बना हुआ है उसका पूरा डिटेल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर टोटल अमाउंट 30,000 रुपये है। अब यहाँ पर जितना भी राशि है उस सब राशि को यहाँ पर इस प्रकार से जो यहाँ पर वेंडर हैं उनका टोटल डिटेल को दिखाया जाता है।
और इस प्रकार से हमने 30,000 रुपये का यहाँ पर पीपीए जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नरेशन को फिल करना है। नरेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पर आप जिस मत पर राशि को दिए हैं उन सभी राशि का मत को यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सभी मत को लिखने के बाद में यहाँ किसी प्रकार से डिडक्शन नहीं करना है और उसके बाद में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर इस प्रकार से पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है। आपको अभी नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ समय का प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में इस प्रकार से फिर से प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर पीपीए को अप्रूव करने के लिए इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो पे डिटेल को फिर से एक बार डिटेल को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने जो पीपीए जनरेट किया है बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू, अभी हमने पीपीए जनरेट करने के बाद में इसको अप्रूव होने के लिए चेकर का आईडी में भेज दिए हैं। अब अगले स्टेप में आपको फिर से चेकर का आईडी से लॉगिन करना होगा। दोस्तों अभी हमने चेकर का आईडी से 17/2024-25 के लिए पीएफएमएस का पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। अभी जो हमने बल्क कस्टमाइजेशन के द्वारा पीपीए जनरेट किया हुआ है उसको चेकर का आईडी से अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और उसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर एक्सपेंडिचर का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे नीचे में मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर का एक ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर आपको लेटर ऑफिस नंबर जो अभी हमने बनाया हुआ था यहाँ पर आ गया है। तो यह भी फाइल स्टेटस सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पर जो ऑफिस नंबर है, लेटर नंबर है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से यह प्रोसेसिंग लेता है जिसका आपको वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाया जाता है, अप्रूव का, रिजेक्ट का और एक बैक का। तो यहाँ पर आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में आपको समस्या हो सकता है। यहाँ पर फिर से हमको कन्फर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से दिस बल्क एक्सपेंडिचर इज अप्रूव्ड, यू कैन डाउनलोड दिस पीपीए फॉर 10 मिनट फॉर प्रिंट पेमेंट एडवाइस पेज, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अभी हमने चेकर का आईडी से पीपीए को अप्रूव कर लिया है। अब अगले स्टेप में हमको पीपीए को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल फ़ोन में ही किस प्रकार से हम पीपीए को डाउनलोड करेंगे उसको मैं अभी आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इसलिए फिर से आपको, अगर आपने पीएफएमएस से लॉग आउट कर लिया है तो फिर से आपको चेकर का आईडी से लॉगिन करना है और आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ आपको तीसरा नंबर में प्रिंट वेंडर पीपीए यह ऑप्शन दिख रहा है, इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट को चूज करना है। यहाँ पर जो पेमेंट एडवाइस नंबर है इस नंबर को आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पर अभी हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको पेमेंट एडवाइस नंबर इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ समय प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल के 10 दिन तक यह वैलिड रहता है। तो यहाँ पर हमको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से यह लोडिंग होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो पीपीए है, अब यहाँ पर आप बड़ी सावधानी से हमने यहाँ पर इस पीपीए को जनरेट कर लिया है। तो यह जो पीपीए है इसको हमको मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड करना है। इसको मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि अभी हम मोबाइल फ़ोन में ही पीपीए को अब डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यह जो ब्राउज़र है अभी यह डेस्कटॉप मोड में इनेबल हुआ है। आपको इस पीपीए को मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट
बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको PDF का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह जो PPA है यह डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस प्रकार से अब यह डाउनलोड हो गया है, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से अभी हमने जो PPA बनाया हुआ था उस PPA को हमने मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड कर लिया है। अब आप इसको कंप्यूटर सेंटर में जाकर के इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ ही उसके बाद PPA का जो काम है वो कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर इस PPA को बैंक में जाकर के जमा करना होता है और आप जब आपका सभी राशि मदवार खर्च हो जाने के बाद में आपको कैशबुक बनाना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। PFMS का पोर्टल से ही कैशबुक को डाउनलोड करना है और उसके बाद में आपको आपका स्कूल में जो कैशबुक है ऑफलाइन मोड में उस कैशबुक को संधारण करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग का यहाँ पर क्लिक करना है। मॉनिटरिंग में कैशबुक एजेंसी कैशबुक AM04 का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका स्कूल का जो कैशबुक है 2024-25 का वो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कैशबुक को सेलेक्ट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर स्कीम का नाम को चूज करना है और आप यहाँ पर डेट को चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप व्यू रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से जो कैशबुक है वो शो हो जाता है। अब इसको फिर से डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इसको फिर से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैशबुक को PDF के रूप में डाउनलोड कर लेते हैं। एजेंसी कैशबुक इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कैशबुक है वो हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर जितना राशि जिस मद में जमा हुआ है उसका यहाँ पर मदवार जानकारी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने PPA में जिस वेंडर को PPA जनरेट किया है, राशि अंतरण किया है, मदवार ही दुकानदार से, वेंडर से बिल लेना है और कैशबुक को ऑफलाइन मोड में संधारण करना है। कैशबुक को किस प्रकार से संधारित किया जाता है इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो इस चैनल में बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख करके कैशबुक कैसे भरा जाता है उसको जान सकते हैं। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से आप अपना मोबाइल फोन से ही आप PFMS से संबंधित सभी कार्य को कर सकते हैं। PPA को जनरेट कर सकते हैं, PPA को अप्रूव कर सकते हैं और मोबाइल फोन से ही PPA को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।